आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, तो हमें प्रश्न दिया गया है एक अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप हमें याद करना है। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर हमें व्यास क्या दिया गया है, तो 14 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखो यहाँ पर व्यास अर्थात डी हमें दिया गया है कितना, 14 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ से हमें त्रिज्या प्राप्त हो गई। त्रिज्या कितना हमें प्राप्त हो जाएगी, तो बच्चों देखो यहाँ पर त्रिज्या होता है व्यास का आधा अर्थात d/2। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 14/2 अर्थात 2×7=14 अर्थात 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर अर्धवृत्त का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो अर्धवृत्त अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अर्थात बच्चों देखो, यदि इस प्रकार एक वृत्त है, ठीक है वृत्त है, तो अर्धवृत्त क्या हुआ, यदि हम इस वृत्त को आधा आधा कर दे अर्थात 2 बराबर भागों में बांट दे। ठीक है तो बच्चों देखो ये भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, यही हमें ज्ञात करना है, जिसे हम क्या कहते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है तो यहाँ पे बच्चों देखो, यदि त्रिज्या r हो, ठीक है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो हमें आधे का ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, इसे हम बटे में 2 कर देंगे। ठीक है तो बच्चों देखो हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से 22/7 गुना 1/2 गुना r² अर्थात 7×7। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो, 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है यहाँ पे बच्चों देखो 2 से हम 11 बार में विभाजित कर लेते हैं 22 को। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा, देखो 7 को 11 से गुना करते हैं तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है अब बच्चों देखो इस अर्धवृत्त का हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसके लिए बच्चों देखो यहाँ पर अब परिमाप क्या होगा, देखो यहाँ पर, यहाँ से यदि हम इस बिंदु से एक एक धागा खींचना स्टार्ट करें, प्रारंभ करें, तो बच्चों देखो यहाँ से मुड़ते हुए कुछ इस प्रकार आकर यहाँ पर इसी बिंदु पर वापस आना अर्थात प्रारंभिक बिंदु पर ही अंतिम बिंदु दोनों का छोर क्या हो, समान हो, तो क्या कहेंगे, हम इस धागा को खोलेंगे तो हमें इस वृत्त का परिमाप प्राप्त होगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये क्या है, ये तो एक वृत्त का आधा परिमाप है। ठीक है यदि ये पूरा वृत्त है, तो ये जो आधा वाला भाग है अर्थात ये वाला भाग है, ये क्या है, वृत्त का आधा परिमाप। ठीक है और यहाँ पे बच्चों देखो 2 त्रिज्याएं मिलकर बन रही है। ठीक है इसे पूरा 2 त्रिज्याएं मिलकर कर रही है। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, तो देखो अर्धवृत्त का परिमाप हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, अर्धवृत्त का परिमाप हमें प्राप्त हो जाएगा वृत्त के परिमाप का आधा अर्थात यदि वृत्त का परिमाप 2πr है तो इसका आधा क्या हो जाएगा, देखो 2 से 2 कट जाएगा तो πr। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा πr प्लस यहाँ पर कितने त्रिज्याएं मिलकर बन रहे हैं, तो 2 त्रिज्याएं अर्थात 2r। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो, r उभयनिष्ठ ले लेंगे तो पाई प्लस 2। बच्चों देखो यहाँ से r का मान क्या है, तो 7। यहाँ पर बच्चों देखो पाई का मान क्या है, 22/7 प्लस यहाँ पर 2। ठीक है बच्चों देखो यहाँ पर हम लघुत्तम लेते हैं 7, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 22 प्लस 7 दूनी 14। बच्चों 7 से 7 कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 4 + 2 कितना 6 और यहाँ पर 2 + 1 कितना हो गया 3। तो बच्चों देखो यहाँ पर अर्धवृत्त का परिमाप हमें प्राप्त हो गया 36 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।